इस पूरी सृष्टि में 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की। सभी के वही 2 आँख होती है, 2 पंजे होते हैं, एक गर्दन होती है और एक मुंह होता है। इन सभी के बीच एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी अपनी अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अपने से कई गुना बड़े वजन के जानवर शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ता है, इसलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो बाज के बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से बहुत डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस समय बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में बाज की माँ बाज को अपने पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा ले जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरने के लिए हुआ है, सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। बाज की माँ उसे हजारों मीटर ऊपर ले जाकर वहाँ से छोड़ देती है और यहीं से शुरुआत होती है हाई रिस्क ट्रेनिंग की। वह नन्हा बाज का जमीन की तरफ गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वह जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस उसे लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा ले जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश और आंधी तूफान के वक्त जब सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं तो यही बाज बादलों से भी ऊपर उड़कर बादलों को चुनौती दे जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तो उसकी ज़िंदगी में एक परेशानी मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी और खतरनाक होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है, जिसके कारण उसे शिकार करने में निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे बहुत लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। और उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला कि वह अपना शरीर त्याग सकता है, दूसरा गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का रास्ता, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वह इस तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर से शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने और फिर आसमान में उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है फिर से नई चोंच उग आने का। और उसके बाद वह अपनी नई चोंच से अपने पुराने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है उन नए पंजों को उगाने का। और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को तोड़ देता है अपने शरीर से और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस पूरी प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है और वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले वाले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे वाले रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन की परेशानियों से दबने के बजाय उनको लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों, बाज का ये जीवन हमें बहुत बड़ा सबक देकर जाता है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लोग अपने आप को अपने फील्ड में इतना ट्रेंड कर लो कि अपने फील्ड में आपसे ऊपर उठकर सोचने के बारे में ही लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।